कांग्रेस का मतलब करप्शन, कांग्रेस का मतलब क्रिमिनलाइजेशन, कांग्रेस का मतलब कमीशन और कांग्रेस का मतलब है मेकिंग पीपल ड्रग एडिक्ट कर। हिमाचल के और लोगों का जो हक है वो हमारा अधिकार बनता है। अब जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है वो हमारा हक है, तो इस प्रकार की बात उन्हें शोभा नहीं देती। ये दुर्भाग्य हम सब हिमाचल वासियों का कि जिन मुद्दों को लेकर के हिमाचल सुर्खियों में आया तो उन मुद्दों के कारण हिमाचल का सिर नीचा हुआ है। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ पंकज पंडित। हिमाचल प्रदेश में जेपी नड्डा 2 दिनों के दौरे पे आए थे और उनके निशाने भी थी सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार। नड्डा का कहना था कि प्रदेश में भ्रष्टाचार है और यदि केंद्र सहायता ना दे तो प्रदेश एक दिन भी नहीं चल सकता। आक्रामक अंदाज में नड्डा थे। अब उनका जवाब देने आज मैदान में उतरे थे प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी 2 टूक शब्दों में कहा है कि केंद्र से हमें खैरात नहीं मिलती है बल्कि वो प्रदेश का हक है। वहीं साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जेपी नड्डा को एक सलाह भी दे डाली है कि आजकल जो आपके सलाहकार हैं उनसे बच के रहिए, क्योंकि एक समय वो कांग्रेस के भी सलाहकार थे। वो सलाहकार कौन है आप भी समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो थोड़ी आगे मैं बताऊंगा किसका जिक्र वो कर रहे थे। वहीं आज मैदान पे नेता विपक्ष जयराम ठाकुर भी उतरे हैं। उन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर आरोप लगाया है कि पिछले काफी समय से पूरा प्रदेश देश में चर्चा का विषय बना है और जिससे प्रदेश का सिर जो है वो शर्म से झुका हुआ है। तो आइए सिलसिलेवार बात करते हैं कि किस तरह से नड्डा ने वार किया, किस तरह से पलटवार आया और कौन है वो सलाहकार जिससे सावधान रहने की बात कह रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा पहली बार मंत्री बनने के बाद हिमाचल प्रदेश के दौरे पे आए थे और अपने गृह जिला बिलासपुर से उन्होंने शुरुआत की थी और उसके बाद दूसरे दिन नाहन में उन्होंने भाजपा के कार्यक्रम में शिरकत की। उम्मीद थी नड्डा जी आए हैं कुछ ना कुछ तोहफा देकर जाएंगे। ऐसे अंदाज था सरकार को कि पहली बार केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर प्रदेश के लिए कोई बड़ी राहत लेकर आए होंगे। लेकिन आक्रामक अंदाज में जिस तरह से अपनी पारी की शुरुआत नड्डा ने की उससे उन्होंने पूरी की पूरी कांग्रेस सरकार की ही नींद उड़ा दी। उन्होंने अपने भाषणों में तल्ख अंदाज में प्रदेश सरकार पर बड़े बड़े आरोप लगाए। एक तरफ जहां उन्होंने टॉयलेट टैक्स के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को घेरा, वहीं नशे के मुद्दे पे भी उन्होंने सरकार को ही जिम्मेवार और जवाबदेह ठहराया। सबसे बड़ी बात कि उन्होंने कहा प्रदेश का जो आर्थिक संकट है, हालात ये है कि यदि केंद्र सरकार मदद न दे तो सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार एक दिन भी नहीं चल सकती है। और आखिर में उन्होंने सबसे बड़ा आरोप लगाया था कि केंद्र से जो भेजा जाता है वो यहाँ नहीं पहुँचता है और सरकार में भ्रष्टाचार है। हम तो भर भर के देते हैं लेकिन प्रदेश सरकार की पत्तल में छेद हो गया, वो आप तक नहीं पहुँच रहा है। और क्या ऐसी सरकार को बदल देना चाहिए? उनके इशारों से, सख्त लहजों से साफ था कि प्रदेश में कुछ ना कुछ बड़ा आने वाले समय में जरूर भाजपा करेगी। इस मुद्दे पे अलग से चर्चा करेंगे। आखिर में उन्होंने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू 2 भाषा बोलते हैं, दिल्ली में कहते हैं सब मिला है जबकि प्रदेश में कहते हैं कुछ नहीं दिया। तो आज बारी थी सुखविंदर सिंह सुक्खू की। सुखविंदर सिंह सुक्खू भी दिल्ली व हरियाणा दौरे के बाद पिछले कल ही शिमला पहुंचे थे। आज अपने स्वास्थ्य होने के बाद उन्होंने सचिवालय में अपना कार्यभार भी पुनः शुरू कर दिया है। आज सचिवालय में उन्होंने पुनः से अपना कामकाज शुरू कर दिया है। सबसे पहले उन्होंने जेपी नड्डा पर पलटवार करते हुए कहा कि हम संघीय ढांचे में रहते हैं और जो बात जेपी नड्डा जी ने कही है उससे कतई सहमत नहीं है। उनका कहना है कि प्रदेश को खैरात नहीं दी जा रही है बल्कि प्रदेश को उसका हिस्सा मिल रहा है। केंद्र भी टैक्स से ही पैसा इकट्ठा करता है। आइए आपको सुनाता हूं सुखविंदर सिंह सुक्खू का जेपी नड्डा पर यह पलटवार। नड्डा जी केंद्रीय मंत्री हैं, हमारा बड़ी अच्छी बात है। नड्डा जी राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। केंद्रीय मंत्री जी को एक जानकारी होनी चाहिए नड्डा जी को कि हम संघीय ढांचे में रहते और संघीय ढांचे में हिमाचल प्रदेश भी एक राज्य है। जो उन्होंने कहा कि अगर केंद्र मदद ना करे,
केंद्र कहाँ से टैक्स उगाही करता है? राज्य के टैक्सों से उगाही करके ही केंद्र के पास पैसा आता है। वो खैरात नहीं मान रहे हैं, वो हमारा हक है, हिमाचल के लोगों का हक है। और हिमाचल के और लोगों का जो हक है वो हमारा अधिकार बनता है। सुखविंदर सिंह सुक्खू यही नहीं रुके, दूसरा वार उन्होंने किया जेपी नड्डा जी के विभाग पर ही। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के शासनकाल में प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल हो गई थी, उसे अब हम पटरी पे ला रहे हैं। आइए तो देखते हैं क्या कह रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को। हेल्थ सेक्टर में काफी गिरावट आई है। पिछले काफी समय से जो हमारा हेल्थ सेक्टर है काफी निचले स्तर पर पहुंचा है। पिछली 5 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह इस सेक्टर में कोई ज्यादा रुचि नहीं दिखाई, जिसके कारण आज ये स्थितियां पैदा हुई है। हमारी सरकार इन स्थितियों से निपटने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। और सबसे आखिर में उन्होंने एक सलाह भी दे डाली जेपी नड्डा को कि आजकल जो उनके सलाहकार हैं वो कभी कांग्रेस के सलाहकार होते थे, इसलिए उन्हें बचकर चलना होगा। वो बात कर रहे थे हर्ष महाजन की, क्योंकि हर्ष महाजन राज्यसभा सदस्य हैं और हर्ष महाजन की भूमिका भाजपा में लगातार बढ़ती जा रही है। उसी को लेकर के सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस तरह से सलाह दी जेपी नड्डा को, आइए सुनाता हूं उनका ये बयान। तो नड्डा जी के आजकल सलाहकार बने, वो कांग्रेस पार्टी में भी रहे। वो जो सलाहें दे रहे हैं अभी आकर, उनकी सलाहों से बचकर रहें तो अच्छा ही रहेगा। आज प्रदेश के हेल्थ सेक्टर को सबसे निचले स्तर पर अगर किसी पार्टी ने पहुंचाया है तो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये थे सुखविंदर सिंह सुक्खू के पलटवार केंद्रीय मंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को। एक एक सवाल का सिलसिलेवार उन्होंने जवाब दिया और यहां तक कि टॉयलेट टैक्स नाम की उत्पत्ति का श्रेय भी उन्होंने जगत प्रकाश नड्डा को दे दिया। उन्होंने कहा कि वो एक नया शब्द खोज कर लाए थे, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता को आज तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ा है। टॉयलेट शुल्क तो छोड़िए, अभी बिजली पानी का बिल भी प्रदेश की जनता को कोई भी अतिरिक्त नहीं आया है। तो ये तो था नड्डा और प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की जुबानी जंग। आज इसके बीच में कूदे हैं प्रदेश के नेता विपक्ष जयराम ठाकुर। पिछले काफी अरसे से खामोश नजर आ रहे जयराम ठाकुर ने भी आज इस जुबानी जंग में अपनी वापसी की है और उन्होंने कहा कि प्रदेश लगातार चर्चा में रहा है पिछले कुछ समय से, लेकिन उससे प्रदेश का सिर शर्म से झुका है, यानी प्रदेश शर्मसार हुआ है। आइए सुनाता हूं आपको जयराम ठाकुर का ये बयान। किसी अच्छे विषय को लेकर के अगर प्रदेश की चर्चा हो तो प्रदेशवासियों का सर गर्व के कारण जो है वो ऊंचा होता है, छाती चौड़ी होती है। लेकिन ये दुर्भाग्य हम सब हिमाचल वासियों का कि जिन मुद्दों को लेकर के हिमाचल सुर्खियों में आया, तो उन मुद्दों के कारण हिमाचल का सिर नीचा हुआ है। चाहे वो हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों और पेंशनर के सैलरी और पेंशन का विषय था, हिमाचल समय पर देने में सफल नहीं हो पाया। चाहे हिमाचल प्रदेश में सत्ता को हासिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले जो झूठी गारंटी थी, जिनको वो पूरा करने में असमर्थ हुई है और जिनसे मुख्यमंत्री ने तो मुंह ही मोड़ दिया है। चाहे हिमाचल प्रदेश में संजौली में जो घटनाक्रम घटित हुआ, मस्जिद विवाद, उसके कारण राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए। जयराम ठाकुर ने कहा कि टॉयलेट शुल्क के अलावा आज कर मैदान पर खेल के सामान पर भी सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार लगातार टैक्स लगाती जा रही है। इधर जयराम का वार था, दूसरी तरफ जगत सिंह नेगी जो प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, वो भी इस मैदान में उतर आए और उन्होंने कहा कि ना केवल प्रदेश बल्कि देश की जनता भी भाजपा से परेशान है। इसीलिए जो एग्जिट पोल के नतीजे हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की वापसी का संकेत दे रहे हैं। आइए सुनाते हैं आपको जगत सिंह नेगी का ये बयान। तो भाजपा की जो है
10 साल के जो केंद्र सरकार में या जो स्टेट्स में इनके सरकारें रही है, उससे अब बुरी तरह से जो है परेशान है। इन 10 सालों के अंदर जहाँ देश की आर्थिकी जो है बर्बाद हो गई है, इसी तरह से हरियाणा में और हमारे जम्मू कश्मीर में भी जो है आर्थिक रूप से भी हम जो है बहुत नीचे की ओर गिरावट हुई है। आज और जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात करें, इन्होंने जो है 370 को हटाकर बहुत बड़ा इन्होंने एक हल्ला किया था कि जो है अब वहाँ अमन शांति होगी, वहाँ के इलाके में बहुत जो है तरक्की होगी, बल्कि उसका जो है विपरीत जो है सारा प्रभाव पड़ा है। तो ये था पूरा का पूरा आज का राजनीतिक माहौल के नड्डा के 2 दिन के दौरे में जो लगातार आक्रमण थे। आसुखों ने उसका जवाब दिया, वहीं जयराम ठाकुर ने एक और आज हमला किया है और जगत नेगी ने भी इस मामले में कहा कि प्रदेश और देश की जनता जो है वो भाजपा के खिलाफ है। हिमाचल के बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर में अब कांग्रेस की वापसी हो रही है। आइए कल परिणाम है उसमें देखते हैं कि क्या हरियाणा व जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजे किसके पक्ष में जाते हैं, उसके क्या राजनीतिक गुणा भाग दोनों दलों के लिए रहेंगे। इस पर विस्तृत चर्चा के लिए हम आपके साथ कल स्टूडियो में मिलेंगे सभी परिणामों को लेकर। तब तक आप लोग देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आप जुड़ रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट से।